कि एक प्रसंग आता है इसी मानसिक पूजा पे। एक बार क्या हुआ, एक नगर में सेठ जी रहते थे। सेठ जी ने अपने जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं किया, कभी भी अपने जीवन में जाकर के कोई ऐसा धर्म नहीं किया जिनसे उनको कोई गति मिल सके। उसकी धर्म पत्नी भी रोज कहती थी कि कभी जाकर के भगवान के माथा तो टेकाओ। अड़ोसी पड़ोसी भी कहने लगे कि कितना कंजूस सेठ है जो कभी धर्म कर्म में नहीं जानता, इतना कंजूस क्या काम का। लेकिन आज तो उसकी पत्नी ने भी ताने मारना शुरू कर दिया। बोला ऐसी क्या कंजूसी है तुम्हारी, अरे ज्यादा नहीं तो आज शनिवार का दिन है, अपने पड़ोस में हनुमान जी का मंदिर है, वहां जाकर के माथा ही टेक के आ जाओ, इसमें आपका क्या बिगड़ने वाला है। तब रोज रोज के ताने से सेठ जी तंग आ गए। बोला ठीक है, आज तो मुझे हिम्मत जुटाई सेठ जी ने और अपने दादा परदादा का एक बढ़िया सुंदर सा एक बक्सा रखा था, उसको खोला है और खोल करके उसमें से एक चांदी का सिक्का था, उसको हाथ में लिया है और हाथ में लेकर के बोला कि मेरी इच्छा तो नहीं है तुझे ले जाने की, फिर भी क्या करूं, आज तो अड़ोसी पड़ोसी तो दूर की बात है, आज तो मेरी पत्नी ही ताने मारने लग गई, तो आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आज बड़े मुश्किल से सेठ जी ने हिम्मत जुटाई है और उस सिक्के को अपने मुट्ठी में इतना जोर से कसकर के पकड़ लिया कि कहीं सिक्का छूट ना जाए। क्या किया, भीड़ थी, शनिवार का दिन था, बालाजी प्रसिद्ध थे, तो लाइन लगी थी, लंबी कतार। लंबी कतार में सेठ जी खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे कि जैसे ही मेरा नंबर आएगा मैं माथा टेक करके ये सिक्का अर्पण कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ, भीड़ में करते 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 और सेठ जी का मन उद्विग्न हो गए, कभी सिक्के को देखे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे और बड़ा मन से विचार करे कि मेरी इच्छा तो नहीं है तुझसे अलग करने की, लेकिन करूं तो क्या करूं, प्रेशर है मेरा आज तो, और तो मेरी घरवाली मेरे को ताना मारने लग गई, इसलिए आज तो मैं माथा टेकूंगा ही टेकूंगा। गए, अब वो हाथ में मुट्ठी को इतना कस करके पकड़ रखा था कि कहीं छूट ना जाए। ऐसे करते करते नंबर आ गया सेठ जी का, माथा टेकने का, सिक्का चढ़ाने का। जैसे ही सेठ जी ने माथा टेका और सिक्के की ओर देखा तो हाथों में जो पसीना आ गया था बंद मुट्ठी का, उस पसीने को देख करके कहते हैं अच्छा तुझे भी दुख हो रहा है, तू रो रहा है, तू भी मुझसे अलग नहीं होना चाहता है, चल तू मेरे साथ ही चल, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। बोलो, सेठ जी ने वापस उसको लिया है साथ में। इतने कंजूस। घर आकर के बोला देवी मैं क्या करूं, मैं तो इसे चढ़ाने ही वाला था लेकिन ये रोने लग गया। पत्नी ने भी विचार किया कि इतने भी कंजूस तो थे कि मैंने इतना कंजूस। बोला क्या किया जाए, बोला ऐसा करो कि एक उपाय है, हमारे एक संत है वल्लभाचार्य जी, आप उनकी शरण में चले जाओ। तो वल्लभादास जी महाराज के शरण में आज वो सेठ जी जाकर के और प्रार्थना करने लगे कि महाराज मुझे ऐसा उपाय, ऐसी विद्या बताओ जो लूण लागे ना फटकरी, कुछ भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा कोई मंत्र हो या ऐसा कोई उपाय हो तो हमें दे दो। तो महात्मा ने विचार समझ लिया कि ठीक है ये कंजूसी कर रहा है, फिर उसे एक मानसिक पूजा का ज्ञान दिया। कौन सी पूजा, मानसिक पूजा। मानसिक पूजा में क्या करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, अपने आसन पे बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और विचार करो कि मैं भगवान को ये अर्पित कर रहा हूं, मैं भगवान के पुष्प चढ़ा रहा हूं, मैं भगवान के आभूषण चढ़ा रहा हूं, भगवान के दूध चढ़ा रहा हूं। जो आप मन में ध्यान करके चढ़ाओगे वह मानसिक पूजा है। ये पूजा सेठ जी को पसंद आ गई। बोला हाँ ये तो ठीक है, ये तो मैं कर लूंगा। बोला ठीक है। अब आज सेठ जी कुछ मानसिक पूजा का ज्ञान लेकर के अपने घर पे आए हैं और घर पे आकर के बढ़िया आसन लगाया है और आसन लगा करके बैठ गए पूजा करने। एक दिन की पूजा 2 मिनट की हुई, दूसरे दिन 4 मिनट,
ऐसे करते करते सेठ जी की पूजा बढ़ती गई, मानसिक पूजा की प्रवृत्ति बढ़ती गई, क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ साहब, रोज सेठ जी बड़ी प्रेम से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि लग तो कुछ रहा ही नहीं है। जहाँ लग ही नहीं रहा तो पूजा करने में क्या जोर आता है। सेठ जी की श्रद्धा उस पूजा में दृढ़ हो गई। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई साहब। क्या गड़बड़ हो गई? एक दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करके सेठ जी जैसे ही पूजा में बैठने लगे और भगवान को पंचोपचार से स्नान करवा रहे थे, भगवान को नाना प्रकार के द्रव्यों से स्नान करवा रहे थे, और पंचामृत का जब स्नान करा रहे थे तो भगवान को जैसे ही दूध चढ़ाया, भगवान को दही चढ़ाया, भगवान को शहद चढ़ाया, और शहद चढ़ाने के बाद में शक्कर की बारी आई तो गलती से सेठ जी से शक्कर ज्यादा डल गई, मुट्ठी 2-4 ज्यादा डल गई, जबकि डल कुछ रहा नहीं है, लगा कुछ नहीं है, वो तो मानसिक पूजा में ज्यादा डल गई है। लेकिन वहां भी कंजूसी कर दी, वहां भी कंजूसी कर दी। सेठ जी ने विचार किया कि आज तो शक्कर ज्यादा डल गई है, तो रोज की पूजा का काम है, कोई एक दिन की पूजा थोड़ी है, रोज पूजा करनी पड़ती है, तो इतनी शक्कर मैं कहां से लाऊंगा। तो फिर विचार किया कि अभी तक तो गली नहीं होगी, अभी तो ऊपर ही डाली है ना, गली नहीं होगी, तो क्यों ना वापस निकाल लो। जैसे ही सेठ जी ने वह मानसिक पूजा में शक्कर को बाहर निकालने का प्रयास किया, आज मेरे ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया है, बोला सेठ जी यहाँ क्या तुम्हारे बाप का लग रहा है, यहाँ भी कंजूसी कर रहे हो। तो धन्य हो ऐसे भक्त और भगवान, तो कभी कभी कंजूसी भी भगवान मिल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानसिक पूजा का प्रादुर्भाव बड़ा सुंदर और उत्तम बताया है कि जो मानसिक पूजा करता है वह भी परम पद को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ भक्ति होना चाहिए। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि ऐसी मानसिक पूजा को जो नियमित करता है वह धीरे धीरे एकाग्र हो जाता है, उसका ध्यान एकाग्रचित हो जाता है। जिसमें तुम नजर डालोगे सिर्फ उधर परमात्मा ही नजर आने लगता है। मेरी मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूं कि वही उत्तम भक्ति है, जहां जिधर देखो वह परमात्मा नजर आए, वही उत्तम भक्ति है। कि हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व्यवस्थितः सदा तम वज्ञाय मामर्त्यं कुरुते चाविडम्बन। जो कण कण में, हर कण कण में जो भगवान को देखता है, जो भगवान का वास करता है, उसी ही परमात्मा प्राप्त होता है। लेकिन जो भेद करता है ना, जो भेद करता है उसे कभी परमात्मा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि भेद करना ये परमात्मा का गुण नहीं है, ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति का गुण नहीं है। जो सब में भगवान को देखता, हर प्रकृति में, हर रूप में जो प्रभु को देखता है, वही सबसे उत्तम भक्ति बताई है। यत्र तत्र सर्वत्र, चारों दिशाओं में इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में वह परमात्मा विराजमान है। ये भाव जिसमें आ जाता है वही सच्ची भक्ति है। एक बात, एक सत्य घटना है कि जिस रूप में भगवान को देखा हो और जिस रूप में भगवान को मानता हो, उसी में भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार नामदेव को कुत्ते के रूप में मिल गए थे, भगवान का कोई रूप है क्या? नहीं। भक्त का भाव होना चाहिए। भक्त का भाव है कि मुझे इस स्पीकर में भगवान दिखने चाहिए, तो स्पीकर से ही प्रकट हो जाएंगे। भगवान का भाव होना चाहिए तो मुझे कण कण में, तो वह भाव ही भक्ति को लेकर जाता है। जबकि भगवान का कोई रूप है, वह तो नाना रूप है, नाना स्वरूप है, ना उसका आकार है, ना वह तो निराकार शब्द में जब प्रकट हुआ है तो उसका कोई आकार नहीं है। वह कल्पना से भी परे है। जो कल्पना हमने नहीं की होगी, उस कल्पना से भी परे वह है।
एक सत्य घटना आधारित आती है कि एक महाराष्ट्र के संत थे, उनका नाम था एकनाथ जी महाराज। क्या नाम था? एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज ने संकल्प ले लिया कि मैं रामेश्वर को जल से गंगा स्नान करवाऊंगा, और यह संकल्प ले लिया कि गंगा जी का जल मैं पैदल चल करके रामेश्वर जल चढ़ाऊंगा, तब ही मैं पानी पीऊंगा, नहीं तो मैं पानी की बूंद तक नहीं पीऊंगा। ऐसा संकल्प मन में ले लिए। आज एकनाथ जी गंगा जी से अपना जल का वह पात्र भर करके और मन में संकल्प लेकर के और रामेश्वर जी में जल चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा रवाना हो गए। इतना दूर, और ऐसा संकल्प कि जब तक मैं जल नहीं चढ़ा दूं तब तक एक बूंद भी पानी की नहीं पीऊंगा। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। कई दिन बीत गए, एकनाथ जी चलते जा रहे हैं, ना उन्हें धूप की परवाह, ना भूख की परवाह, ना प्यास की परवाह। केवल एक ही मन में संकल्प है कि जब तक मैं रामेश्वर में मेरे श्री भोलेनाथ पे ये जल अभिषेक नहीं कर देता, तब तक मैं एक बूंद भी जल की ग्रहण नहीं करूंगा। धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। एक दिन अब इतना ही समीप कि 50 कदम की दूरी पे अब रामेश्वर बचा है। कितना कदम? केवल 50 कदम। अब 50 कदम उन्हें और चलना है, और जैसे ही वह 50 कदम और चलेंगे तो वह भगवान रामेश्वर पे जल अर्पण कर देंगे, और जल अर्पण करने के बाद अपना संकल्प पूर्ण हो जाएगा और फिर वह जल का पान करेंगे। लेकिन देखिए मेरे भगवान ने क्या परीक्षा ली है। क्या परीक्षा करते हैं कि वही एक गधा के रूप में, गधा उनके सामने प्यास से व्याकुल होकर के तड़पता हुआ नजर आता है। आज एकनाथ जी ने उस गधे को प्यासा तड़पता देख करके रुक गए, विचार करने लगे कि ये प्यासा है, ये तड़प रहा है, अगर इसे जल नहीं मिला तो ये अपने प्राण छोड़ देगा, ये मर जाएगा। और मेरा दूसरा संकल्प है कि मैं जब तक भगवान भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा देता तब तक मैं जल की बूंद तक नहीं लूंगा। ये कौन सी धर्म संकट आज उनके सामने आ गया। इधर अगर मैं इसे प्यासा छोड़ के चला जाऊं तो मैं पाप का भागीदार हो जाऊंगा, और अगर मैं वहां जाकर के जल नहीं चढ़ाऊं तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। लेकिन एकनाथ जी ने क्या विचार किया? मन में एक ही विचार किया और एक ही ध्यान किया कि हे महादेव, मेरा संकल्प भले है कि मैं आपके ऊपर जल चढ़ाने के बाद पानी पीऊंगा, लेकिन उससे बड़ा ये मेरे सामने धर्म संकट है कि अगर इसी क्षण पानी की बूंद नहीं मिली तो ये मेरे सामने प्राण त्याग देगा। इसलिए एकनाथ जी ने वही भगवान का ध्यान करके और वहीं से ओम नमः शिवाय करके उस गधे को पानी पिला दिया। क्या हुआ? वही भगवान भोलेनाथ उसी गधे के रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसे आशीर्वाद दिया कि धन्य हो तेरी भक्ति और धन्य हो तेरी पराकाष्ठा। हे भक्त, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तेरी ये परीक्षा ले रहा था कि क्या तू एक, तेरे मन में दया है या नहीं है, क्या तू एक तड़पते हुए जीव को छोड़ करके वहां पहुंचता है या इसका सहायता करता है। इसलिए भक्त, मैं तुझे पे प्रसन्न हूँ। आज मेरे भोले बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया है और वरदान मांगने को कहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक हमारा भाव सब में भगवान के प्रति नहीं जाएगा तब तक भगवान उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसका कितने रूप है? कोई रूप है क्या? नहीं। और कहते हैं कि भगवान व्यक्ति को जीवन में उसी रूप में मिलता है जिससे वह ज्यादा घृणा करता है, ज्यादा नफरत करता है, उसी रूप में आकर के मिलता है।
क्यों? क्योंकि भगवान को नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ये पसंद नहीं है। ईर्ष्या करने वाला, द्वेष करने वाला उन्हें कभी प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए आज भगवान ने यह सिद्ध किया कि जो सब में कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।